आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मरहले का जायज़ा लेने और मालूमात हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचे। अहमदाबाद में वैक्सीन की तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद वो सीधे तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, मेडचल की कलेक्टर श्वेता मोहांती, साइबराबाद के कमिश्नर VC सजनार और हकीमपेट एयरफोर्स कमांडेंट ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी एयरपोर्ट से सीधे भारत बायोटेक कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने साइंसदानों से कोरोना टीके की तैयारी के मरहले और इससे मुताल्लिक चैलेंजेस के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने इस दौरे के दौरान साइंसदानों से बातचीत की और टीके की तैयारी, मुल्क के शहरियों को इसकी दस्तयाबी और इससे मुताल्लिक चैलेंजेस के बारे में मालूमात हासिल की। मुल्क में कोविड-19 के टीके की तैयारी के इक़दाम के जायज़े के मकसद से शहरों के अपने से रोज़ा 3 शहरों के अपने से रोज़ा से दौरे के एक हिस्से के तौर पर वो हैदराबाद पहुँचे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से हैदराबाद की जेनविम वैली में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से इस टीके की तैयारी का काम किया जा रहा है। भारत बायोटेक कंपनी के ओहदेदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। इस टीके के इंसानों पर तजर्बे का तीसरा मरहला हाल ही में शुरू हुआ। शहर हैदराबाद के शाहमीरपेट में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी ने कहा है कि उनकी कंपनी के वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे पर काफ़ी मुतासिर हुई हैं। भारत बायोटेक जो वबा के टीके की तैयारी का काम कर रही है, ने यह भी कहा कि वो खिदमात को तस्लीम करने पर हकीकी मानों में इनकिसारी के साथ खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे ने हमारी टीम में जज्बा पैदा किया और साइंसी दरियाफ्तों, सेहत आमा के मसाइल के हल और कोविड-19 के कला मुल्क की तलाई में हमारे जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिली है। उमन जब भी वज़ीर आज़म किसी रियासत का दौरा करते हैं तो उस रियासत के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, रियासती वज़रा की जानिब से उनका खैर मकदम किया जाता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस बार भी ऐसा ही करना चाहते थे। रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के दफ्तर को मुतला किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करेंगे, जो हफ्ते की सैर पर हकीमपेट पहुँचने वाले हैं। जुमा की शाम वज़ीर आज़म के दफ्तर से नरेंद्र मोदी के असिस्टेंट विवेक ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को आने की ज़रूरत नहीं है, और बताया कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ 5 अफराद को उनका इस्तकबाल करने की इजाज़त दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सिर्फ हकीमपेट एयर ऑफिस के कमांडेंट, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, मेडचल कलेक्टर श्वेता मोहांती और साइबराबाद कमिश्नर पुलिस सजनार को आने की हिदायत की। माजी में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर रियासत के दौरे पर आने वाले वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते थे, लेकिन इस बार वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस्तकबाल के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि इस तरह के अहकामात माजी में वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से कभी भी नहीं मौसूल हुए और उन्हें वज़ीर आज़म दफ्तर के इस तरह के फैसले पर हैरत है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम को 29 नवंबर इतवार को शाम 6 बजे तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि ये अहकामात ग्रेटर इलाके में ही आयद होंगे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी M अशोक कुमार ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन के कवायद की पाबंदी नहीं करने वाले सियासी जमातों के कायदीन, उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। GHMC एक्ट 1955 के तहत में 2 साल कैद या जुर्माना आयद किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के अगले 48 घंटों के दौरान मुतल्लका फरीक़ैन और उम्मीदवारों को हिदायत की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन के तयशुदा कवायद की सख्ती से पाबंदी करें। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा कि TRS हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के अज़्म के साथ काम कर रही है और TRS को एक बार फिर उसका मौका मिलना चाहिए।
वजीर KTR ने इलाके बेगमपेट के मैरीगोल्ड होटल में मुनक्किदा वाइब्रेंट हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि फलाही स्कीमों से गरीब आवाम को हर तरह से मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने शोबे IT से मुताल्लिक़ कहा कि गुज़िश्ता में ताजरीन को हैदराबाद में सरमायाकारी करने के लिए पहले भी बहुत से शुकूक व शुबात थे, ताहम TRS के बरसर इक़्तिदार आने के बाद भी रियासत की तरक्की पर कई सवालात खड़े हुए थे। ताहम TRS ने रियासत को तरक्की की जानिब गामज़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हुकूमत की फलाही स्कीमों की सिताइश करते हुए कहा कि रियासत में अमल की जाने वाली आसरा पेंशन, गरीब बच्चियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम, अन्नपूर्णा कैंटीन्स, KCR किट और मुतादिद स्कीमों से अवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी का 95% मसला हल हो गया है। इसके अलावा जचगी और बच्चों की अमवात की शरह को कम करने में भी रियासत को कामयाबी मिली है। KTR ने कहा कि फ्लाईओवर, लिंक रोड्स, अंडरपास और नई सड़कों से ट्रैफिक के मसाइल की एकसुई के इक़दामात में हुकूमत जुटी हुई है। पीने की पानी जो थी थोड़ा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, 90-95% प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे भी जगह थे जहां पे 14 दिन में पानी मिलता था, एक बार 10 दिन में एक बार मिलता था, एक हफ्ते में एक बार मिलता था। आज मिशन भगीरथ करके एक प्रोग्राम चल रही है जिसके तहत आज 90-95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज अगर आप रोड देखें, रोड्स अगर हैदराबाद में देखें, एक 3 pronged एजेंडा हमने लिया। नए रोड और नए फ्लाईओवर जो हैं SRDP के अंडर, अगर आप हैदराबाद में नए हैदराबाद कहीं भी जाएंगे, LB नगर चले, आप कुकटपल्ली चलें, बालानगर जाइए, उप्पल जाइए, गच्चीबौली जाइए, हर जगह आज आप VST जाइए, इंदिरा पार्क जाइए, हर जगह आज आपको नए नए फ्लाईओवर बनते हुए या बनाए हुए आपको दिखेंगे। अंडरपास दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे, सारी चीज दिखेंगे। एक तो SRDP एक तरफ, दूसरी तरफ हमने 136 हमने नए लिंक रोड का भी प्लान किया। उसमें से 22 तक चालू हो गए, शुरू हो गए, और जो मेन रोड होते हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए लिंक रोड हम लोग बना रहे हैं। 136 का प्लान है, इसको 3000 करोड़ लगेगा, बट वो भी फेजेस में चल रहा है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, जो एग्जिस्टिंग रोड है इसको भी बंदोबस्त रखने के लिए, इसको भी ठीक ठाक रखने के लिए, देखभाल ठीक करने के लिए, उसका एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम करके लिया, जिसमें हमने 710 किलोमीटर का जो मेन रोड है हैदराबाद में, 4 लेन और अबव, जैसे अभी असेंबली से लेकर अभी कुकटपल्ली तक, LB नगर तक जो मेन रोड है, या अमीरपेट में जो मेन रोड है, इसको हमने CRMP के अंडर लिया। इसमें हमने 6 पैकेज कर दिया, 6 हिस्सों में बांटा इसको, और एजेंसीज को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि भाई आप रोड डालो, 5 साल आप ही को मेंटेन करना है, गड्ढा भी पड़े तो फिर आप ही को भरना है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, GHMC पैसा नहीं देगी। उसमें आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, बट मैं वादा करता हूं आपसे, एक नया एक्सपेरिमेंट है ये, बट मेरे हिसाब से तो ये पक्का सफल होगा, और मेरे हिसाब से हैदराबाद में रोड बेटर होंगे। बट एक केविएट है, वो ये है कि हैदराबाद में अगर रोड हमेशा ठीक से बंदोबस्त रहना है, विदाउट गड्ढा एंड ऑल, व्हाट डू वी डू? पानी और BT डांबर जो होता है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। पानी अगर रुक जाता है रोड पे तो रोड जरूर खराब होगा। तो सबसे अहम बात है हैदराबाद की ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से इंप्रूव करने का, क्योंकि कोर सिटी जो हैदराबाद है, MCH, पुरानी MCH जो है, पुरानी MCH में आज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी हम लोग ले नहीं पाते। 2 सेंटीमीटर पर घंटा नहीं, 2 सेंटीमीटर पूरे दिन में। उससे ज्यादा बारिश अगर होता है ना तो फिर फ्लडिंग हो जाएगा, फिर वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी उतनी पुरानी सीवरेज सिस्टम है। और जो पेरिफेरल एरियाज, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने यह खदशा जाहिर किया कि मजलिस, जिसके 5 अरकान असम्बली ने बिहार में हल्फ लेने के दौरान हिंदुस्तान लफ्ज़ कहने से इनकार कर दिया, कहा कि एक दिन वो भारत लफ्ज़ भी कहने से इनकार कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जब उनके सिर्फ 5 अरकान असम्बली ने हिंदुस्तान लफ्ज़ को नापसंद किया तो तसव्वुर कीजिए कि अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो क्या करेंगे। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो बाज़ जमातों के मंसूबे की मज़ाहमत करें जो 2 झंडों, 2 वज़रा आला और 2 हुकूमतों का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुस्तक़बिल में पुराना शहर हैदराबाद में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी।
तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ शदीद नुक्ताचीनी करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि भाग्यनगर की किस्मत एक ही खानदान और इसके दोस्तों पर मुनहसर हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी का बजट 60,000 करोड़ रुपए का है, ताहम कोई भी ये नहीं जानता कि यह रकम कहाँ जा रही है। उन्होंने हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के मजलिसी नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हिंदुस्तान कहने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्होंने भारत कहने को तरजीह दी। तो कारू पंचर सारू फार्म हाउस लो 16 तो ये झूठ फैलाने की कोशिश न की जाए कि कोई अलायंस नहीं है। आप ये आपका ओल्ड सिटी का फ्रेंड और आपका जो परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ये हैदराबाद की जनता ये तय करेगी कि मेयर किसका होगा। बंधुगण, अभी चंद दिनों पहले आपने देखा कि किस प्रकार बिहार में और 12 राज्यों में बाईपोल भी हुए। बिहार में तो चुनाव हुआ, 12 राज्यों में बाईपोल हुए। दुबाका, तेलंगाना के दुबाका में भी बाईपोल हुआ और किस प्रकार मोदी जी का जो विकास की नीति है उसकी जीत जो है वो केवल दुबाका में ही नहीं 12 राज्यों में और बिहार में भी हुआ। और मैं आज थोड़ा मजाक में कहना चाहूंगा, यहाँ मीडिया भी बैठी है, इसको अन्यथा नहीं लेगी। जो एग्जिट पोल किया था मीडिया वालों ने, उन्होंने पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वर्क फ्रॉम होम किया था। वर्क फ्रॉम होम एग्जिट पोल किया था, वो फेल हो गया और बिहार में हमारी सरकार बनी। आप बताइए, दुबाका कोई साधारण स्थान नहीं है। मुझे ऐसा बताया गया, आप बता दीजिएगा मैं गलत हूं तो, कि केसीआर जी की शिक्षा दीक्षा वहीं है। एक तरह से वे केसीआर जी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय और तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। ये मामला इन दोनों की तकारीर पर दर्ज किए गए। इश्तियाल अंगेज बयान देने पर एसआर नगर पुलिस ने आईपीएस के सेक्शन 505 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इरागड्डा डिवीजन के रोड शो में शरीक बंडी संजय कुमार ने मजलिस के दफ्तर दारुसलाम को 2 घंटे में बीजेपी कारकुनों के साथ मुनहदिम कर देने की धमकी दी थी और उन्होंने पुराना शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी मुतनाज़ा बयान दिया था। इसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी ने गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए पहले टैंक बंड पर वाक़ साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की समाधि और एनटीआर घाट को मुनहदिम करने का मुतालबा किया था, जिसे इश्तियाल अंगेज बयान करार देते हुए पुलिस ने अज़ खुद कार्रवाई के तहत दोनों लीडरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अफसोस की बात है कि मुकामी रुकन पार्लियामेंट होने के बावजूद उनको वजीर आजम के दौरे हैदराबाद की इत्तला नहीं दी गई और न ही मदऊ किया गया, जिसकी वो स्पीकर से शिकायत करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम का दौरा शख्सी नहीं है, उनको इनके दौरे की इत्तला न देना अवामी नुमाइंदे की तौहीन और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और रिवायत शिकनी है। उन्होंने कहा कि इस मसले को वो लोकसभा में भी उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि दूसरी तरफ इस मरतबे मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर दफ्तर वज़ीर आज़म ने एक गैर मामूली और चौंका देने वाले कदम के तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आने की वज़ीर आला को ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर जब वज़ीर आज़म रियासत के दौरे पर आते हैं तो रियासत के अवाम की जानिब से वज़ीर आला और रियासती वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय, जिनके खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, ने आज कहा है कि वो मुकदमा से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और न ही वो रिमांड या जेल जाने से डरते हैं। उन्होंने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में PVNTR घाट को मुनदिम करने के सिलसिले में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के रिमार्क पर वज़ीर आला ने हुनूस क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी ने रिमार्क किया है कि जिस तरह हल्का असम्बली दुबाक के अवाम ने तब्दीली लाते हुए बीजेपी को ज़िमनी इंतखाब में कामयाब बनाया है, उसी तरह हैदराबाद के अवाम भी तब्दीली और रियासत से ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं।
उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के हिमायत नगर, अड्डीकमेट, गांधीनगर डिविजन्स में रोड शोज में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान टीआरएस हुकूमत को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि उसने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया है। चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि वोट डालने की अहलियत रखने वाले को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वजाहत की कि बंडी संजय सदर बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब पुराने शहर की अवाम या मुसलमानों पर हमला नहीं, बल्कि गैर कानूनी तौर पर पुराने शहर में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदे और पाकिस्तान के गैर मुकीम अफराद हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में शनाख्ती कार्ड्स के जरिए हैदराबाद में मुकीम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदे इससे मुराद नहीं है। रुकने कानून साज काउंसिल और सदर हैदराबाद बीजेपी एन रामचंद्र राव ने आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में वजाहत की कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के शहरी हैं। इसमें बाज़ ऐसे हैं जो इंतहा पसंदाना ज़हनीत रखते हैं। उनकी सोच को तब्दील करते हुए उनको कौमी दायरे में लाना बीजेपी का मकसद है। इब्तिदा में एम ए माजिद सदर और रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने खैर मकदम किया। हबीब अली अल जिलानी कन्वीनर ने फेडरेशन की रिपोर्ट पेश की और सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद का जब डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे साइबर सिटी हो या गच्चीबोली स्टेडियम हो, चंद्रबाबू नायडू ट्रेन को जब बना था, तो चंद्रबाबू नायडू को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम पर 29 सीट जो है चंद्रबाबू नायडू जीत के आए थे पार्लियामेंट में, और ये 29 सीट को एनडीए सरकार है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सपोर्ट किए थे विदाउट एनी मिनिस्ट्री, और ये 29 सीट के कारण वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर दबाव बनाकर हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए कई प्रोजेक्ट लेके आए। उनमें प्रोजेक्ट जो है आज हैदराबाद एक है, गच्चीबोली स्टेडियम एक है, और कई डेवलपमेंट जो है यहाँ पर सेंट्रल एक डेवलपमेंट था वो फेज। अब उसके बाद थोड़े जो ऐसे हुए हैं जो हमारे जो राष्ट्रपति जो आए थे, राष्ट्रपति जी के टाइम पे जो बच गए थे उस टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, जैसे ओवरऑल रोड यानी कि एयरपोर्ट भी एनडीए की देने, राजीव गांधी जो एयरपोर्ट है वो नाम तो राजीव गांधी जी का लाया था, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी जी जब मिनिस्टर एरोनॉटिक्स मिनिस्टर थे एनडीए के टाइम पे, उस टाइम पे उन्होंने दिया था मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन जब अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे एविएशन मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे आया था, और उनके टाइम में आने के बाद एग्जीक्यूशन पूरा राष्ट्रपति के टाइम पे हुआ। तो मेरा कहना यह है कि सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मधु याशकी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद को निशाना बनाते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म की बज़ात खुद आमद बीजेपी की मकबूलियत पर सवालिया निशान खड़ी करती है। हालांकि वज़ीर आज़म का ये दौरा एक सरकारी प्रोग्राम है जो कोविड-19 से मुताल्लिक़ है, इसके जायज़े के लिए बताया गया है, लेकिन दर हकीकत ये दौरा जीएचएमसी इलेक्शन के पस मंज़र में इंतहाई अहमियत का हामिल है और वज़ीर आज़म यहाँ के इंतखाबी मिशनरी पर असरअंदाज होने के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा, मरकज़ी वज़रा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के अलावा दीगर बीजेपी के सरकर्दा कायदीन 24 असम्बली हल्के में पर मुहित बीजेपी के अरकान जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए उसे जनरल इलेक्शन में तब्दील कर दिया है। मधु याशकी ने इलेक्शन कमिश्नर से ख्वाहिश की कि वो इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद करते हुए मुल्क की जमहूरियत को बचाएं। पीएम केयर से कितना पैसा एक गरीब लोगों को बचाने के लिए दिया है, खर्च किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। घंटा बजाने से, दिया जलाने से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। आज भी ये सेकंड वेव जो चल रहा है देश में, पूरा संसार में सबसे दूसरी जगह पे भारत देश है जो
सबसे ज़्यादा केसेस और मृत्यु हुआ भारत देश के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये जवाब दे और उसके बाद फिर वोट पूछने की कोशिश करें। और टीआरएस पार्टी का नेता तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी आज पब्लिक मीटिंग लगा रहे हैं। जिस तरीके ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरा शहर में 16,000 के ज़्यादा हर पिलर पे, हर बस स्टैंड पे, हर यूरोनल्स पे पोस्टर्स लगाकर जिस तरीके करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मगर आज भी पुराना शहर में कई जगह कई कॉलोनीज पानी में डूबा हुआ है। उनके लिए ना पैसे दे रहे हैं और झूठा बात कह रहे हैं कि 10,000 बाद में देंगे इलेक्शन के बाद। ये साफ सा झूठ है। अभी तक किसी कोई गरीब को एक घर तक 2 बेडरूम का घर नहीं मिला और घर डूब भी गए, उसमें कोई पैसा भी नहीं दिए। कहीं लोग वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब और अजीम सकाफती वर्षे के लिए जाना जाता है, जहां के लोग कई ज़बानें बोलते हैं। तारक रामाराव जो हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान टीआरएस हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल किया है जो हैदराबाद को आलमी शोहरत में तब्दील करने की सिमत इक़दाम हैं। सोशल मीडिया के अहम जरिए ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले तारक रामाराव ने उनकी पार्टी के निशानकार को वोट देने की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्टर भी पोस्ट की है जिसमें तेलुगु, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में हैदराबाद और इसके नीचे उभरता हुआ आलमी शहर लिखा गया है। इस तस्वीर के पस मंज़र में हैदराबाद का केबल ब्रिज भी नज़र आ रहा है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि टीआरएस हुकूमत हैदराबाद की आवाम को 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है। बस्ती दवाखाने कायम किए, फ्लाईओवर्स और शाहराहों की तामीर और हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि वो किस तरह अपने इंतखाबी वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि जीएचएमसी का फंड रियासती हुकूमत जारी करती है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कलवा-कुंटला खानदान पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद किया है। हफ्ते के रोज़ अरविंद ने पटनचेरू इलाके के रामचंद्रपुरम में जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुहिम के दौरान टीआरएस हुकूमत पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में बरक़ी पोल्स के चारों तरफ एलईडी लाइट्स लगवाकर एक बरक़ी पोल के लिए ठेकेदारों के जेबें भरी गई हैं। उन्होंने कहा कि कलवा-कुंटला खानदानी रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद की तरक्की के नाम पर करोड़ों रुपये हड़प लिए। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी मुल्क की 20 रियासतों में इख्तदार पर है, ताहम इस दौरान क्या किसी भी रियासत में फ़िरका वाराना झड़पें हुई। अरविंद ने पूछा क्यों भैंसा और करीमनगर में फ़िरका वाराना झड़पें क्यों हुई, इसकी वजाहत की जाए। ఈ మెయిన్ రోడ్ల మీద కరెంటు అదే లైట్ల స్ట్రీట్ లైట్ల స్తంభాలు ఉన్నాయి కదా, దాని తీగ చుట్టిరా, ఎల్ఈడి తీగ, అది ఎంతకు దొరుకుతుంది చెప్పురి? 30 రూపాయలు, 40 రూపాయలు, 50 రూపాయలు క్వాలిటీని బట్టి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న 50 రూపాయలకు దొరుకుతుంది మీటర్. అంతేనా? చైనాకెళ్ళి తెచ్చుడు, అది తీసుకొచ్చి ఏం చేసిర్రు, స్తంభానికి చుట్టిర్రు। आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान औसत से शदीद बारिश हुई। बेशतर अजला में रुई, फल और दालों की फसलें या तो मुतासिर हुई या फिर तबाह हो गईं। जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और इससे मुत्तसिल मुकामात पर बना हवा का दबाव का सिलसिला शुमाल की सिमत पेशकदमी करते हुए कमज़ोर पड़ गया है। इसके नतीजे में हवा के दबाव में कमी का इलाका बन गया है। इसके ज़ेर असर साहिली आंध्र प्रदेश में आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मुकामात पर हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और खलीजी बंगाल से मुत्तसिल मगरबी इलाके में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। तवक्को है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हवा के कम दबाव का इलाका जनूबी मशरिक खलीज बंगाल से गुजर जाएगा और 24 घंटों के दौरान दबाव में तब्दीली हो जाएगा। इसके अलावा बसूरत दीगर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में बारिश का इंतबाह दिया है। उसी दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई।
हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई मुकामात पर कल शब बारिश हुई। किसानों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी कटी हुई फसल फरोख्त करने के लिए खरीदारी के मरकज़ पर ना लाएं। टीआरएस पार्टी की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात मुहिम के सिलसिले में एलबी स्टेडियम में मुनक्किद किए जाने वाले जलसे पर सीनियर सियासतदान विजय शांति ने सीएम केसीआर पर तंज करते हुए अवाम से कहा कि वो अपने कायद केसीआर को जी भर के देख लें ताकि दोबारा उन्हें अपने कायद को देखने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि केसीआर अब सिर्फ इस तरह के जलसों में ही नजर आते हैं, ताहम वो ज़्यादातर अपनी क़यामगाह में आराम करते हैं। विजय शांति ने कहा कि सीएम केसीआर सिर्फ मिजाहिया बयान देने तक ही महदूद हो कर रह गए हैं और अब अवाम को इनके वादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विजय शांति ने कहा कि इस वसी अवामी जलसे के बाद टीआरएस जमात के पास वक्त गुजारी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम इस जमात को ही कामयाब करेगी जिस पर उसे भरोसा है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तहत एलबी स्टेडियम में हफ्ते के रोज़ टीआरएस पार्टी की जानिब से अवामी जलसे के इनेकाद से मुतालिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि टीएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर और दीगर वज़रा के साथ एलबी स्टेडियम में इजलास के इंतजाम का जायज़ा लिया। जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और इसका अख्तिताम इतवार के रोज़ शाम 4 बजे होगा। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को अपने अपने तरीक़े से रिझाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में मरकज़ी वज़रा यूपी के वज़ीर आला हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब टीआरएस की इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला, रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसल हिस्सा ले रहे हैं। तीसरी जानिब कांग्रेस और MIM की इंतखाबी मुहिम में MIM ने 51 डिवीज़न पर मुकाबला करते हुए मौजूदा 44 डिवीज़न में इजाफा करने के लिए अवैसी बिरादरान जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। ये इंतखाबात जीएचएमसी के 6 ज़ोन 8 सर्कल्स जुमला 150 वार्ड्स में हो रहे हैं। जुमला 1122 उम्मीदवार 150 कारपोरेटर्स के ओहदों के लिए इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें 582 मर्द और 540 खातून उम्मीदवार हैं। मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की औसत उम्रें 41 बरस है। ये इंतखाबात इस बात का भी फैसला करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। गुज़िश्ता जीएचएमसी इंतखाबात 2016 में हुए थे, जिसमें टीआरएस ने 99 वार्ड्स, मजलिस ने 44, बीजेपी ने 4, तेलुगु देशम ने 1 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इन इंतखाबात में वोट डालने के लिए जुमला 74 लाख राय दहिंदे अहल करार दिए गए हैं। इनमें 38.5 लाख मर्द और 35.5 लाख खातून राय दहिंदे हैं। 659 तीसरी जिन्स के राय दहिंदे हैं। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जुबली हिल्स इलाके में कल निस्फ शब को एक कार के ड्राइवर ने इस कार का तवाज़ुन खो दिया और नीरूस चौराहे के करीब पुलिस की इंटरसेप्टर कार को पीछे से टक्कर दे दी। इसी दौरान एक और कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि हादसे की शिकार का ड्राइवर हालत नशा में था। जख्मियों को इलाज के फौरी बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कार ड्राइवर के साथ साथ दूसरे शख्स को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ताम पुलिस स्टेशन में उनका झगड़ा कांस्टेबल से हो गया। इस हादसे में पुलिस की कार को मामूली नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूएस अवार्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक साजिद मीर पाकिस्तानी शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा का फाल मेंबर है और नवंबर 2008 में मुंबई में होने वाले दहशत गर्दाना हमले में मतलूब है। मीर को किसी भी मुल्क में सज़ा दिया जाए या उसकी गिरफ्तारी के बारे में मुतला करने वाले शख्स को $50 लाख का इनाम दिया जाएगा।
ख्याल किया जाता है कि मीर पाकिस्तान में मौजूद है। अमरीकी महकमा खारिजा ने अभी 2 रोज़ कबल ही एक बयान जारी किया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। काबिल गौर है कि 26 नवंबर 2008 में शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तोयबा के 10 अस्करियत पसंद मुंबई में दाखिल हुए और उन्होंने हिंदुस्तान के माशी दारुल हुकूमत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए हमले किए। इन हमलों में 6 अमरीकी शहरियों समेत 166 अफराद मारे गए थे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। शब बखैर।